नाम शुक्राना। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज डेट है 6 नवंबर और 2025 थर्सडे का डे है। गुरु जी का दिन है आज शुक्राना करने के लिए। और संगत जी, मैं सत्संग अपना दोपहर के टाइम शेयर कर रही हूँ। अभी टाइम हुआ है 1:10 आफ्टरनून का सत्संग है। गुरुपा, ये अपनी बेटी का शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। इस सत्संग को करते हुए अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो गुरु जी आप मुझे माफ़ कर देना, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, सबसे पहले मैं जो कल 5 तारीख को ही मुझे सत्संग शेयर करना था, लेकिन गुरु जी की इतनी कृपा हुई संगत जी, मैंने सोचा था कि आज गुरुपुरब है, तो जैसे मुझे पता था कि हम घर में ही हैं, मतलब बड़े मंदिर जाने का नहीं हो पाएगा, तो क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इस वजह से मुझे था कि घर में होंगी तो मैं गुरुजी का शुक्राना करूँगी, शुक्राना सत्संग करूँगी। तो लेकिन संगत जी, कल गुरु हम तो सोचते ही हैं, लेकिन गुरुजी की प्लानिंग तो कुछ और ही होती है, तो इसलिए वो सत्संग में कल इतना बिज़ी थी। और वो बिज़ी कैसे थी अभी मैं बताऊंगी संगत जी, लेकिन उसी की वजह से मैं आज शुक्राना कर रही हूँ। और सभी को ही गुरुपुरब की मैं आशा करती हूँ कि सबका गुरुपुरब बहुत अच्छा रहा होगा। और कल पूर्णमासी भी थी, तो बहुत अच्छा कल दिन था, और दीपावली भी थी, तो सभी चीज़ की लख लख बधाइयाँ हों सारी संगत को। और आज के दिन मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, कल मेरा जो ये 5 तारीख का सत्संग है कि कल गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने मुझे एक सत्संग ब्लेस किया, जो कि मैं एक गुरुजी का जो सत्संग हुआ था उसमें गुरुजी ने मुझे इनविटेशन दिया था। और गुरुजी की कृपा से गुरुजी की बेटी को बहुत सारे इनविटेशन आते हैं, बहुत ज़्यादा, गुरुजी के सत्संग के, जहाँ हम रहते हैं दिल्ली में। तो संगत जी, वहाँ पे ये सत्संग होते रहते हैं, और जिस ग्रुप से मैं जुड़ी हुई वो अंकल जी मुझे कार्ड शेयर करते हैं। लेकिन काफ़ी टाइम से जब मेरा जाना नहीं हो पा रहा था, तो अंकल जी ने भी फिर सोचा कि जब बेटी आती नहीं है तो मैं फिर उनको क्यों मतलब कार्ड दूँ, तो इसलिए अंकल जी भी मुझे कम देते हैं। तो लेकिन गुरु जी की इतनी कृपा हो, जहाँ गुरु जी को बुलाना हो वहाँ पे कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती, तो उस चीज़ का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी, गुरुजी ने कल मतलब मेरे पास 2-3 दिन पहले से कार्ड आया था, तो मैंने सोचा था पता नहीं जाना होगा कि नहीं, क्योंकि संगत जी, क्योंकि मेरे घर में जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे 3 बच्चे हैं, ट्विंस हैं, और एक बेटी है, और मेरा एक पेट है, और मेरे हस्बैंड और मैं, तो हम मतलब सारे जो हैं घर को मैनेज जो है संभालती मैं ही हूँ। तो इसी वजह से अगर मैं ही कहीं चली जाती हूँ तो घर बड़ा वो हो जाता है, मतलब कोई खाना पीना, जैसे बच्चों का खाना पीना बनाना है, मतलब सारे ही काम रह जाते हैं। तो बस ये है कि यही सोच के मैं कई जगह जा नहीं पाती। कभी स्कूल का टाइमिंग ऐसा होता है, तो सत्संग ज़्यादातर आफ्टरनून के ही होते हैं, 12 से 2 होते हैं, कई बार 2 से 4 होते हैं, कई बार 3 से 5 होते हैं। तो बहुत बहुत सॉरी बोलती हूँ गुरुजी कि आपकी बेटी बहुत सारे सत्संगों के इनविटेशन में नहीं जा पाती, उसके लिए मैं आपकी बेटी कान पकड़ के सॉरी बोलती है। गुरुजी, आपके चरणों में सॉरी बोलती हूँ मैं कि मैं नहीं जा पाती, लेकिन गुरुजी मैं बड़े मंदिर आप मुझे बुलाते हो उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ। और मेरे को इतनी एक खुशी ये रहती है हमेशा ही कि अगर मैं सत्संग में नहीं जा पाती तो लेकिन मेरे गुरुजी मुझे बड़े मंदिर बुला लेते हैं, तो उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, जो मैं सत्संग के बारे में आपको बता रही हूँ ये था कि गुरुजी की कृपा कैसे हुई कि कुछ प्लान नहीं था कि मुझे जाना है कि नहीं जाना। इनविटेशन मेरा दोनों साइड से आया था। जो हमारे ग्रुप के एडमिन अंकल जी हैं उन्होंने भी मुझे इनविटेशन दिया था, काफ़ी टाइम से वो मुझे दे नहीं रहे थे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि मैं नहीं जा पाती हूँ, तो उसमें मुझे कोई बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैंने अंकल जी को बता रखा है अपनी जो भी प्रॉब्लम है, और गुरुजी को तो बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, गुरुजी तो सब जानते हैं। तो बहुत शुक्राना गुरुजी, आप अपनी बेटियों की सारी दिक्कतें, सारी प्रॉब्लम को समझते हो, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बस आपकी नज़र में हम सही हैं, आप हमें समझते हो गुरुजी, तो हमें किसी को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो बहुत शुक्राना। तो कल गुरु
गुरुजी ने मुझे ले जाना था संगत जी, तो बस गुरुजी ने मेरा पूरा मतलब माइंड सेट कर दिया। और दूसरा फिर घर में कोई मतलब ऐसे रास्ते बना दिया, ऐसे मेरे चीज़ें जल्दी जल्दी हो गई। और मैं फिर मतलब अपने ट्विंस बच्चों को उसके टीचर के पास जो उनको पढ़ाता है उनके पास छोड़ के, और जब टीचर आया भी नहीं था, वैसे संगत जी मेरे बच्चे 9th में हैं हम, लेकिन इतने मतलब मैंने उनको कभी ऐसे अकेला छोड़ा नहीं है। तो मेरी स्टार्टिंग से आदत है, मैं अपने बच्चों के साथ ही रहती हूँ, कहीं जाती हूँ तो उनको साथ ही लेके जाती हूँ और कभी ऐसे अकेले नहीं छोड़ती। हाँ जी, और गुरुजी के मंदिर जब हम जाते हैं तो एक बच्चा कोई भी, चाहे वो मेरी बेटी हो चाहे मेरे ट्विंस में से भी कोई एक हो, क्योंकि मेरा पेट भी है तो उसको भी देखने के लिए वो अकेला नहीं रहता, तो इसलिए एक बच्चा उसके साथ रहता है। तो बस इतना ही मैं करती हूँ, उसके अलावा कोई कहीं शादी पार्टी कहीं मैं सब जगह अवॉइड करती हूँ। मार्केट कोई बहुत ज़रूरी कोई चीज़ हो तो मेरे हस्बैंड ही खरीद लाते हैं या मैं ऑनलाइन ले लेती हूँ। तो मैं ऐसे अपने बच्चों को छोड़ के कभी नहीं जाती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों के साथ ही जाऊँ या फिर मैं भी ना जाऊँ। तो बस ये सब गुरुजी जानते हैं संगत जी, लेकिन मैं आप संगत को बता रही हूँ, तो मुझे बताने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, ये बहुत साल से ऐसे ही चला आ रहा है। आज अब मेरे बच्चे, आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं संगत जी कि मेरे बच्चे 9th में हैं, दोनों ट्विंस बेटे मेरे, और मेरी बेटी अब 2nd ईयर में है। तो गुरुजी की कृपा है, सब कुछ करने वाले वो ही हैं, हम कौन हैं। बस ये है कि पता नहीं क्यों मैं अब गुरुजी ये बातें बोल रही हूँ, तो सब गुरुजी बुलवा रहे हैं संगत जी। मैं कभी भी अपना सत्संग लिख के नहीं रखती हूँ, जैसा गुरुजी की इच्छा होती है, जैसा गुरुजी की मर्जी होती है, जो गुरुजी हुक्म करते हैं वही उनकी बेटी बोलती है। तो बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। फिर संगत जी मैं अपना जो सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो गुरुजी ने मुझे कैसे अपने उस सत्संग में बुलाया। 2 से 4 सत्संग था संगत जी, वो हमारे घर से 15-20 मिनट्स का रास्ता था, तो ट्रैफिक में हाफ एन आवर लगने ही थे। तो संगत जी मैं निकल गई, 1:30 निकलना था, लेकिन थोड़ा लेट हो गए गाड़ी वगैरह निकालने से। नीचे जो कार पार्किंग है तो उसमें थोड़ा सा 2-3 कार खड़ी थी, तो उनको हटाने में थोड़ा टाइम लग गया। और फिर गुरुजी के फिर वहाँ से जब हमने कार निकाली तो 1:40 यहीं हो गए थे। फिर उसके बाद और मैं जब भी गुरुजी के मतलब सत्संग में जाती हूँ तो पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं खाली हाथ ना जाऊँ। तो मुझे एकदम थॉट आया मेरे माइंड में कि मैंने जब भी जाना है तो गुरुजी मतलब गुलाब जामुन जो होता है ना संगत जी ब्लैक वाले, वो लेके जाने हैं। तो बस मैंने अपने वहाँ भी हम रुके थोड़े मतलब 5 मिनट तो वहाँ भी लगे। तो इस तरह से मतलब 1:45 के आसपास, मतलब 1:45 के आसपास हो गए थे संगत जी। तो उससे ज़्यादा ही टाइम फिर जाते जाते और हो गया टाइम। तो वेलकम बैंड मतलब जब मैं पहुंची वहाँ पे मैंने उनका घर नहीं देखा था, हमने गूगल मैप के उससे गए थे संगत जी, उन्होंने लोकेशन सेंड कर रखी थी। तो उस तरह से फिर हम गुरुजी के सत्संग जहाँ पे था वहाँ पे हम पहुँचे, बिल्कुल सही लोकेशन पे गुरुजी ने हमें पहुँचा दिया, उसका अनंतम शुक्राना। हस्बैंड जी मुझे छोड़ने गए थे और फिर उन्होंने ऑफिस जाना था। तो फिर संगत जी क्या हुआ, मुझे तो यही पता था कि उन्होंने अपने ऑफिस जाना है, कोई काम से जाना है। तो और बच्चे यहाँ घर पे अकेले थे, उस टाइम तो वो अकेले ही थे क्योंकि उनके टीचर ने 2 o'clock आना था, और 1:30 के अराउंड में संगत जी, मैं और मेरी डॉटर जो है हम निकल गए थे। मैं संगत जी बताना भूल गई, मेरी डॉटर भी मेरे साथ गई थी। ये भी गुरुजी की कृपा है, क्योंकि संगत जी के उसको अपने एग्ज़ाम्स के वजह से और मतलब उसके मतलब एग्ज़ाम्स चलते रहते हैं, तो बड़ी क्लास है, 2nd ईयर में है संगत जी, तो वो फिर उसको ना टाइम नहीं मिलता है। और बड़े मंदिर जाने के लिए कई बार हम उसको ही छोड़ के जाते हैं, अपनी बेटी को, मैं अपने घर यहाँ पे पेट के पास। तो लेकिन मैंने कहा बेटा अभी तो भाई तो होके आए हैं, अब आप चलो गुरुजी के सत्संग में। कह रही ओके मम्मा। तो वो जल्दी जल्दी रेडी हो गई, मैं भी जल्दी जल्दी रेडी हो गई। तो इस तरह से मतलब मेरी डॉटर भी मेरे साथ गई थी, तो इसलिए मेरे बच्चे अकेले थे और मेरा पेट था। और फिर 2 बजे इनका टीचर आया, तो मैंने गुरुजी से मन ही मन बोल दिया, गुरुजी बस ये जो मेरी हुड़क है उस सत्संग जाने की उसको बरकरार रखना, और मेरे अंदर कोई भी ऐसी टेंशन ना आए। मन ही मन में गुरुजी से बात कर रहे थे कि बस ये सब सही हो जाए और बच्चे जो हैं आराम से रहें, लड़ाई झगड़े ना करें, और इनके टीचर टाइम से आ जाए और उनको बहुत टाइम दें वो, जिससे कि मतलब कि टाइम जो है, जैसे मैं 5 o'clock अराउंड आऊँगी, तो जब तक बच्चे अकेले ना रहें। टीचर तो 2 मतलब 4 बजे तक तो सर उनके टीचर ने भी पढ़ाना था, जो उनका ट्यूटर है, तो अच्छे हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। बस कभी कभी थोड़ा सा करते हैं, लेकिन कोई नहीं, नेगेटिविटी होती है तो किसी ना किसी रूप में आती है।
तो लेकिन तभी मैं कहूँगी कि वो टीचर बहुत अच्छे हैं। तो ये गुरुजी ने ही दिलवाए हैं, गुरुजी की संगत आंटी जो हैं उन्होंने ही दिलवाए हैं। तो बहुत शुक्राना है, बहुत शुक्राना है, बहुत शुक्राना है गुरुजी, बहुत शुक्राना आपका। फिर संगत जी हम टाइमली सत्संग में पहुँच के वेलकम बैंड के बाद ही गए थे हम, और उनका घर थोड़ा छोटा था, तो संगत जी हम थोड़ा दरवाजे के बाहर ही खड़े रहे। और फिर सत्संग में मुझे तो लगा, क्योंकि अभी तक जितने भी सत्संग में मैं गई हूँ तो वेलकम बैंड से पहले ही गई हूँ, कभी भी मैं बाद में नहीं गई हूँ। मतलब बहुत कम सत्संग में जा पाती हूँ, लेकिन जितने भी गई हूँ मैं वेलकम बैंड से पहले ही गई हूँ। तो संगत जी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मैं बिल्कुल पहले गई हूँ, 2 मिनट ही हो चाहे 1 मिनट हो, मैं हमेशा पहले गई हूँ, मेरे सामने ही वेलकम बैंड बजा है। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी ने मतलब टाइमली बुला लिया। लेकिन इधर इस वाले सत्संग में मैं थोड़ा लेट हो गई थी संगत जी, और फिर वेलकम बैंड भी बंद हो गया था और भजन चल रहे थे, गुरुजी के शब्द स्टार्ट हो गए थे, और हम गेट पर ही खड़े थे। और भी संगत आ रही थी, वो सब क्योंकि उनका घर थोड़ा छोटा था संगत जी, तो उन्होंने ड्राइंग रूम में गुरुजी की गद्दी लगा रखी थी, तो गद्दी हमें दिख गई थी, हम समझ गए थे इधर गुरुजी की गद्दी है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना कि आप मतलब इतने प्यारे दर्शन दे रहे थे। हमने साइड से ही आपको देख लिया था कि हाँ गुरुजी इधर बैठे हैं, गुरुजी की गद्दी लगी है। तो बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। फिर संगत जी हम धीरे धीरे करके अंदर बढ़े, और मैंने भी माथा टेका, मेरी बेटी ने भी माथा टेका, और हमने भोग प्रसाद के लिए जो लेके गए थे वो भी गुरुजी के चरणों में अर्पित किया। और गुरुजी की बेटी ने गुरुजी को जो भोग प्रसाद चढ़ाया वो गुरुजी ही चढ़वाने वाले हैं, तो उसका अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी हमने माथा टेक कर हम अंदर के रूम में जा रहे थे, वो भी ऑलरेडी इतने भर गए थे, हमें लगा अब तो अंदर भी नहीं जा पाएंगे। तो फिर मतलब हम जाने की क्योंकि कोशिश कर रहे थे, हमेशा वैसे मन करता है कि गुरुजी की गद्दी के आगे ही बैठें, लेकिन संगत जी जब जगह ही नहीं होती, और वैसे भी जिनके घर में होता है सत्संग तो उनको ही पहले वो हमें मतलब बैठे, उनको भी तो जगह चाहिए होती है ना, इसलिए हम कभी भी मैं अपने बच्चों को कभी भी ऐसे नहीं करते कि नहीं आगे ही बैठो। लेकिन संगत जी फिर एक सेवादार आंटी हैं जो हमारे घर भी आए थे, वो मुझे पहचानते हैं, मतलब बाय फेस मैं भी उनको पहचानती हूँ। तो वो हमारे घर सेवा करने आए थे जब हम मेरे यहाँ पे गुरुजी के घर में सत्संग था। तो वो आंटी ने एकदम से बोला कि जय गुरुजी, मैंने बोला जय गुरुजी, वो ऑलरेडी बैठे हुए थे गुरुजी की गद्दी के सामने ही। तो संगत जी फिर उन्होंने इशारा करा कि आप यहीं बैठ जाओ, तो बस उन्होंने उनकी बोलने की देरी थी संगत जी, और मैं भी बैठ गई। फिर मेरी बेटी भी बैठ गई मेरे साथ ही, जगह बिल्कुल भी नहीं थी, बस कैसे भी करके गुरुजी ने अपने बच्चों को बिठा लिया। तो बहुत शुक्राना गुरुजी। और संगत जी इतने सामने गुरुजी की गद्दी लगी थी, बिल्कुल जस्ट सामने ही मैं बैठी थी, और बहुत अच्छा लग रहा था कि गुरुजी की गद्दी के सामने कम से कम हमें बैठने का मौका मिला। बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी बहुत अच्छे शब्द बानी चली, बहुत अच्छा। बस ये है कि कल मेरा ध्यान नहीं लग पा रहा था, क्योंकि संगत जी बहुत, मैंने जैसा बताया कि घर बहुत छोटा था, तो मतलब कि लोग आ जा रहे थे, तो वो ना थोड़ा सा मतलब कि बेटी को भी टच हो रहे थे, और वो साथ वाली संगत को जो आंटी हमें बिठाया था वो भी, तो कोई और हिलता है तो फिर हम भी हिलते, तो मतलब वो ये कि थोड़ा सा मतलब कि डिस्टर्बेंस हो रही थी। तो चलो उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है, तो इस वजह से मैं आइज़ क्लोज कर ही नहीं पा रही थी, जैसे क्योंकि ध्यान तो गुरुजी पे हमारा जब ही लग सकता है जब हम आइज़ क्लोज करेंगे, और अगर आइज़ खोल के रखते हैं तो फिर वो सब एक्टिविटीज़ दिखती रहती है तो ध्यान नहीं लगता है। मेरे साथ तो संगत जी ज़्यादातर ऐसे ही होता है, तो अगर मैं आइज़ क्लोज करूँगी तो मेरा ध्यान लगता है, मैं गुरुजी की तरफ ही मतलब मेरा सारा ध्यान जाता है और बहुत अच्छा लगता है। और लेकिन जब आइज़ खुली थी तो उधर की एक्टिविटीज़ इतनी संगत आ रही थी, बहुत ज़्यादा संगत आ रही थी। डिसिप्लिन तो नहीं था संगत जी जैसा, अगर मैं ऐसे क्यों बताऊँ, मैं झूठ क्यों बोलूँ, लेकिन डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि बस मेरी ये सोच है कि संगत जी कि मतलब वो तो गुरुजी लाने वाले हैं संगत, जितनी गुरुजी ने लाने, लेकिन अगर संगत पूरे ठीक से ना बैठ पाए और किसी का ध्यान ना लगे तो फिर वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि और जो संगत बैठी है उनका ध्यान ही नहीं लग पा रहा। और ख़ास करके हम जहाँ बैठे थे, हम तो बिल्कुल इधर भी लोग जा रहे थे और इस साइड इनकी किचन थी, ओपन किचन थी, तो और मेरे पीछे ही जस्ट
जस्ट वॉशरूम था, उसका डोर था, किसी को वॉशरूम जाना है तो वो भी हमें बोल रहा था कि आप थोड़ा सा आगे हो जाओ। तो चलो गुरुजी ने जैसे हमें ले गए तो उसका शुक्राना है, लेकिन बस ध्यान वाली जो बात है वो इसलिए नहीं लग पा रहा था, जैसा मैंने संगत जी भी बताया। तो जैसी गुरुजी की मर्जी उसी में हम खुश हैं, जैसा गुरुजी ने रखा। लेकिन कई जगह हम गुरुजी जब हम जाते हैं कोई और आंटी के घर तो वहाँ पे बड़ा सही से ध्यान भी लगता है, तो उसका अनंतम शुक्राना। तो लेकिन संगत जी सत्संग बहुत अच्छा हुआ। जिस तरह से गुरुजी के सत्संग हमेशा ही बहुत अच्छे होते, डिवाइन दर्शन हुए, सामने गुरुजी बिल्कुल विराजमान थे। और संगत जी फिर एक भोग प्रसाद में एक जगह जो सेवादार अंकल है उन्होंने मुझे भी बुलाया। फिर मैंने भी उसमें हाथ लगाया। उसी टाइम मैं इमोशनल हो गई और बहुत अच्छा एक शब्द चला था संगत जी, वो मेरे ध्यान से भी उतर गया है, लेकिन बहुत मतलब हार्ट टचिंग शब्द था, बहुत ज़्यादा, कि गुरुजी का बहुत प्यारा शब्द था, बहुत ज़्यादा। उसी टाइम में बहुत ज़्यादा मेरे आंसू आ गए और मैं इमोशनल हो गई कि गुरुजी आपने अपनी बेटी को इस लायक समझा कि वो आपका भोग प्रसाद लगा रही है। आपको भोग प्रसाद में इतनी आंटियों के साथ उनकी जो उनकी फैमिली थी मेन, उनके साथ मुझे भी खड़ा करा था। तो बहुत शुक्राना गुरुजी। और जो अंकल करवा रहे थे वो यही बोल रहे थे कि गुरुजी ए ਤੁਹਾਡੀ पूरी फैमिली है, ਤੁਹਾਡੀ गुरु फैमिली, ऐसे करके ਤੁਹਾਡੀ फैमिली ऐसे बोल रहे थे। संगत जी मेरे कानों में आवाज़ आ रही थी और मेरी आंखों में आंसू भरे हुए थे। मेरे हाथ में जल प्रसाद था। गुरुजी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत 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 अच्छा लगा। बस वही चीज़ मेरे दिल को छू गई और मैं बहुत खुश हुई, अंदर ही अंदर बहुत खुशी हुई। और बस अंदर से गिल्ट जो था कि आज मेरा ध्यान नहीं लग पा रहा है, लेकिन जब वो मैंने भोग प्रसाद के लिए मैं गई तो मेरा दिन बन गया। बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी एक चीज़ मैं और शेयर करूँगी कि जिन आंटी के घर गए थे वो आंटी भी मुझे जानते हैं, उनकी तरफ से ही मुझे कार्ड आया था। तो वो आंटी की कुछ लाइफ स्टोरी मुझे थोड़ी सी पता है कि वो बहुत अपनी मतलब उसमें बहुत मतलब उनकी ना बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोल सकते हैं कि मतलब परेशान थी। तो गुरुजी ने उनको एक तो घर ब्लेस किया, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। शुक्राना गुरुजी। मुझे तो खैर इतना नहीं पता, लेकिन थोड़ा थोड़ा उनके बारे में पता है। तो संगत जी वो भी सत्संग में बहुत रो रहे थे, मतलब जब वो बैठे थे ध्यान में तो वो भी बहुत रो रहे थे। बस मैंने गुरुजी से बैठ के एक ही चीज़ अरदास करी, गुरुजी मैं जिनके घर में सत्संग के लिए आई हूँ, आप ही लाने वाले हो, आप ही सब कुछ करने वाले हो। ये आंटी के मुझे इतना कुछ भी नहीं पता, मैं तो कौन हूँ बिल्कुल नहीं जानती हूँ, लेकिन बस जो थोड़ी सी बातें पता है उनसे मैं इनको समझ सकती हूँ। तो गुरुजी आपकी बेटी ये अरदास करती है, आज आपकी आपकी बेटी यही अरदास करती है, सिर्फ एक यही अरदास करती है कि गुरुजी ये जो आंटी के दुख है सारे ख़त्म कर दीजिए, इनको ब्लेस कर दीजिए गुरुजी, इनको ब्लेस कर दीजिए गुरुजी, इनको ब्लेस कर दीजिए। बस यही संगत जी मैंने बोला और गुरुजी ने मतलब मेरी आंखें भर आई और बस शुक्राना करा मैंने, बहुत शुक्राना करा, बहुत शुक्राना करा। और मैं आज भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी हमने गुरुजी का डिवाइन लंगर प्रसाद करा, आरती वगैरह होने के बाद, और सब कुछ प्रसाद हमने ग्रहण किया, बहुत ही ज़्यादा डिवाइन प्रसाद, और सबसे मिलके और हम अपने घर को आराम से आ गए। बहुत शुक्राना गुरुजी इतना डिवाइन सत्संग करवाने में बुलाने के लिए और इतने अच्छी प्रसाद खिलाने के लिए, जल प्रसाद, चाय प्रसाद और ढेर सारी ब्लेसिंग देने का और इतना सारा प्यार दिलवाने का संगत परिवार से बहुत बहुत शुक्राना। तो फर्स्ट सत्संग मेरा ये था। सेकंड सत्संग गुरु संगत जी मेरा ये है कि गुरुजी ने कृपा क्या मेरी इतनी कृपा करी कि कल हमारे पड़ोस में एक आंट दीदी रहते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि हमारे उस पे ही रहते, थोड़ी हमारी उनसे बोलचाल कम है, लेकिन उन्होंने कल सत्यनारायण जी की कथा करी तो उन्होंने मुझे मैसेज भी किया और कॉल भी करी कि ऐसे ऐसे आपको शाम को आना है। तो मैंने उनको बताया, मैं उनका कॉल दोपहर में आया था तो मैंने उनको बता दिया था कि मैं तो गुरुजी के सत्संग में जा रही थी। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, जब आप वहाँ से आ जाओगे तो फिर सत्यनारायण जी की कथा में आ जाना। मैंने बोला ठीक है। तो वो 6:30 था। तो संगत जी पहले तो यही था कि उन्होंने सत्यनारायण जी की कथा में बुलाया। और संगत जी मैं एक चीज़ बताना भूल गई कि मैं वहाँ पे सोची थी मेरे बच्चे अकेले हैं, लेकिन संगत जी मेरे हस्बैंड ऑफिस, देखो गुरु जी की लीला संगत जी, कि मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना था लेकिन वो ऑफिस नहीं गए, उनके बैक में कुछ पेन था तो वो अपनी फिजियोथेरेपी करवा के और सीधा वापस ही घर आ गए। उन्होंने सोचा, कह रहे कि बच्चों की मम्मा, मतलब कि मैं सत्संग में गई हूँ तो बच्चे अकेले हैं तो मैं चला ही जाता हूँ, घर ही चला जाता हूँ, कोई बात नहीं, घर से कोई काम होगा तो कर लूँगा। तो संगत जी ये ऐसे
से गुरुजी की लीला देखिए कि मेरे हस्बैंड जो है घर आ गए और 4 o'clock के अराउंड, मतलब मेरे हस्बैंड तो 3 o'clock आ गए फिजियोथेरेपी वगैरह करवा के, और मेरे जो उनके जो बच्चों के टीचर थे वो 4 बजे चले गए। अगर वो मेरे हस्बैंड ऑफिस चले आते तो मैं आई हूँ संगत जी 5:30 का, तो फिर बच्चे अकेले रहते, पता नहीं आपस में लड़ाई करते, मार मुरी करते, कभी कुछ नहीं कह सकते संगत जी, क्योंकि मैं थोड़ी सी अपने बच्चों को लेके बहुत डर जाती हूँ इस बात से कि क्योंकि मेरी आँखों के सामने कभी कभी बच्चे अब छोटे भी हैं बड़े भी हो रहे हैं, तो मैंने कभी छोड़ा नहीं है, तो मुझे एक आदत भी नहीं है। तो बस ये सब चीज़ें को बस गुरुजी ने सब ख़त्म करके और मेरे हस्बैंड आ गए, और मतलब मुझे पता नहीं था, मैंने तो घर पे जब देखा कि अच्छा आप तो घर पे ही हो, कि फिर उन्होंने सारी बातें बताई, तो मैं बहुत खुशी हुई, और दिल से ही गुरुजी के लिए शुक्राना निकलता है, हमेशा ही निकलता है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी ऐसे करके सत्यनारायण की कथा जो मैं आपको बता रही हूँ 6:30 थी, तो 6:30 फिर मैं मतलब मुझे लगा क्योंकि संगत जी मैं एक चीज़ उसमें मेंशन करना चाहूँगी कि जिन दीदी के घर में गुरुजी ये सॉरी सत्यनारायण जी की जो कथा थी उन्होंने पूर्णमासी में कराई, लेकिन गुरु पास से कुछ छुपा नहीं है कि वो थोड़ी सी हमारे लिए नेगेटिव थॉट्स रखती हैं। तो मैं किसी के लिए ऐसे बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन वो चीज़ें सामने आई हैं, तो लेकिन फिर भी मैं गई हूँ, जाके अपने कथा भी सुनी है, सब कुछ उन्होंने प्रसाद दिया वो भी खाया है, और चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद और पंजीरी प्रसाद और ड्राई फ्रूट प्रसाद, ऐसे सब कुछ उन्होंने खिलाया है, और 2 केले भी उन्होंने दिए। मेरे साथ साथ मेरी सामने वाली भी थी, मेरे सामने जो रहती हैं दीदी वो भी थी, और मेरे गुरुजी की संगत भी थी, मतलब एक आंटी जो हमारे ऊपर रहते वो भी थे, मतलब हम 4 ही लोग थे बस। तो उन्होंने एक दिन एक और भी बुलाया था, वो नहीं आए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि संगत जी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि बस मेरे को डर तो था, बस मैं ये सोच के चली गई गुरुजी साथ है तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को डर ये था कि संगत जी मुझे लग रहा था कि मेरी वैसी तबीयत इतनी ख़राब चल रही है, एक तो मेरी फिंगर भी अभी तक ठीक नहीं हुई है, जो मैंने संगत जी आपको लास्ट सत्संग में भी बताया था, मेरी फिंगर बहुत ज़्यादा ईचिंग है इसमें, और रेडनेस है, और बहुत ज़्यादा ही ड्राई भी हो रही है, इस पर कुछ भी लगाने के बाद भी थोड़ी देर तक नॉर्मल, मतलब ऐसे स्किन सॉफ्ट रहती है, उसके बाद ड्राई हो जाती है। तो मेरे को ना बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं, क्योंकि मैं एक बार और इन्होंने हुई माता की कथा सुनाई थी, तो वो उन्होंने अपने घर में ही करी थी, तो हुई माता, क्योंकि संगत जी गुरुजी जानते कि गुरुजी की बेटी इन चक्करों में, मतलब मैं किसी पे ऐसे ना शक करती, ना मैं किसी के लिए गलत सोचती, गुरुजी जानते हैं अपनी बेटी के बारे में, मैं दिल की साफ़ हूँ, तो मेरे को कोई प्यार से बुलाता है तो मैं चली जाती हूँ और उससे बात भी कर लेती हूँ, और वो कुछ देते हैं खाने को तो मैं खा भी लेती हूँ। लेकिन बस ये है कि जब सत्संग सुन के इतना दिमाग आ गया कि मैं बहुत सी चीज़ें अवॉइड करती हूँ, अगर कोई हमें डायरेक्ट घर में देने आता है तो मैं ले लेती हूँ, लेकिन मैं खाती नहीं हूँ, ना अपने बच्चों को खाने देती, किसी को भी नहीं, वो चाहे हम जाके मतलब कहीं वैसी जगह डाल दें जिससे कोई पशु जानवर ऐसे मतलब कोई खा ले। लेकिन संगत जी मैं उनके घर गई थी, तो फिर मुझे यही लगा कि सब खा रहे हैं, सबको उन्होंने दिया है, ये तो है नहीं, और कोई अलग से नहीं दिया, तो मतलब ये है कि एक डाउट था मन में। तो बस गुरुजी आप जानते हो कि कौन सा डाउट मेरे मन में था कि कुछ किया कराया तो नहीं है, पूर्णमासी भी थी और पता नहीं क्या क्या होता है, तो जो भी है गुरुजी आपकी बेटी की तबीयत वैसी ख़राब चल रही है, आप जानते हो जैसा कि मैंने बताया है, गुरुजी तो सब जानते हैं, संगत जी तो मैं आपको बता रही हूँ। तो बस गुरुजी मैं यही डर के वजह से, और पूरी रात मुझे ना ये टेंशन भी रही और मुझे नींद भी नहीं आई, और कि पता नहीं मैंने क्यों खाया, मैं आ जाती, मैं ऐसे सोच रही हूँ। तो गुरुजी अपनी बेटी की दुविधा को दूर करिए। और उसके बाद संगत जी मतलब मैं घर आ गई, मैंने अपने हस्बैंड से ज़्यादा नहीं बोला, क्योंकि वो तो फिर यही बोलते हैं कि तुमने क्यों खाया, वो तो मना भी कर रहे थे कि मत जाओ आप रेस्ट करो, मतलब मुझे बोल रहे थे कि सत्संग से आए हो बस मत जाना ऐसे बोल रहे थे। और फिर वो तो जिम चले गए, जिम मुझे भी जाना था, क्योंकि संगत जी मैं शाम को ही जिम जाती हूँ, क्योंकि जब मेरे बच्चे आ जाते हैं तो मैं थोड़ी देर, क्योंकि मेरी बेटी मेरे दोनों बच्चे को और मेरे पेट को देख लेती है, तो घर में कोई है, जैसे बच्ची अब बड़ी हो रही है तो थोड़ी जिम्मेदारी डालनी भी पड़ती है बच्चों पे। तो संगत जी मैं मतलब जिम जाती हूँ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखने के लिए कि भाई हमें ही बच्चों को देखना है, तो यही सब से मैं जिम भी जाती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड चले गए और मैं उसमें चली गई सत्यनारायण जी की कथा में। कथा बहुत अच्छी थी, सब कुछ था, मैं बता रही हूँ ना संगत जी कि मैं दिल से हमेशा किसी के साथ जुड़ती हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे मन में ऐसा डाउट क्यों आया। गुरुजी बस कृपा करना कि, और मैंने उसके बाद आने के बाद ना थोड़ी देर बाद मैंने गुरुजी का जल प्रसाद है जो हमें मेरे हस्बैंड सेवा करते हैं संगत जी बड़े मंदिर में, तो उनको मिला था।
वो गुरुजी के बहुत डिवाइन जल प्रसाद है, वो अलग जल प्रसाद है, वो बोतल में है। तो वो मैंने एक गिलास में डाल के और उस जल प्रसाद को बोतल को आधा ले लिया था उसमें से, फिर उसमें पानी डाल के जल रख के ना फिर से हमने गुरुजी के स्वरूप के आगे रखते हैं। वो परमानेंट हमारे यहाँ रखा ही रहता है, उसमें से हम पीते रहते हैं। और एक लोटा तो जो तांबे का होता है वो शाम को मांज के रखते हैं, मतलब वैसे करके नींबू से क्लीन करके, तो वो अलग है। तो ये जो जल प्रसाद था बॉटल वाला, ये मुझे लगा कि ये लेना चाहिए, तो मैंने वो ग्राइंड कर लिया शाम को वहाँ से आने के एक घंटे के 1 डेढ़ घंटे के बाद। और मैंने फिर अपने हस्बैंड को ये बताया, तो वो कह रहे मैंने मना ही करा था क्यों गई। तो बस मन में ना थोड़ी सी दुविधा है, और बस यही सब है कि गुरुजी हम तो पूजा में गए थे, आपने मतलब आप अंग संग थे, मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट भी पहन रखा था। और गुरु एक मेरे को लॉकेट स्वरूप भी है मेरे पास छोटा सा, वो मेरे हमेशा पर्स में रहता है, मैं कहीं भी जाती हूँ साथ लेके जाती हूँ। तो गुरुजी मेरे हाथ में, मेरे गले में और मेरे पर्स में, सब चीज़ में गुरुजी का स्वरूप था, मैं साथ ही गए थे गुरुजी मेरे। तो बस गुरुजी आपकी बेटी यही अरदास करती है कि वो दीदी ने किसी के लिए भी, मेरे लिए क्या किसी के लिए भी कुछ ऐसा ना मिलाया, क्योंकि वो थोड़ी सी नेगेटिव हैं और वो रखती भी हैं ऐसे थोड़ी सी खुन। तो बस गुरुजी जो भी मेरा डाउट है वो क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब चल रही है, काफ़ी मतलब कि मेरी फिंगर को देख देख के मुझे बहुत परेशानी हो रही है। गुरुजी मेरी फिंगर को ठीक कर दीजिए, बहुत ज़्यादा इसमें वो हो रहा है, ईचिंग होती है, रेडनेस है, और ये मतलब कि दिल करता है कि बस किसी जैसे आइज़ में डाल के रखो ठंडा ठंडा, क्योंकि इसमें से ना थोड़ी थोड़ी हीट भी लगती है। तो अभी मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया है, लेकिन रात को ही मेरे हस्बैंड ने एक मतलब गूगल में सर्च करके आज वो एक स्किन की कह रहे थे ट्यूब लेके आऊँगा और फिर उसको लगाना। तो बस गुरुजी कृपा करना कि वो ट्यूब इस मेरे आज मेरे हस्बैंड लाएंगे और फिर इस पे मैं लगाऊंगी। मैं पहले आपसे ब्लेस करवाऊंगी और फिर गुरुजी वो ट्यूब मैं लगाऊंगी। वो ट्यूब लगाने से ही मेरी स्किन ठीक हो जाए, मुझे किसी डॉक्टर के नहीं जाना गुरुजी, आप ही मेरे डॉक्टर हो, मुझे ठीक करना गुरुजी। और सारी गुरुजी जो भी ये करती हैं किया कराया सब भस्म कर देना, सब ख़त्म कर देना। और गुरुजी आप ही ले जाने वाले हो, जहाँ जहाँ आपको लगता है गुरुजी नहीं जाना चाहिए वहाँ आप कुछ भी करके गुरुजी मुझे मत जाने दे करो, ना मेरी फैमिली को, ना और ना मुझे कुछ खाने दे करो गुरुजी। बस आपकी बेटी नादान है, आपसे प्रार्थना करती है, आपसे अरदास करती है हाथ जोड़ के कि गुरुजी जो जगह सही है, जो लोग सही हैं, मैं उनसे ही मिलूं, उनके साथ ही मेरा उठना बैठना हो। क्योंकि भगवान के नाम पर भी लोग काफ़ी गलत चीज़ें करते हैं, जैसे कि यही जो मैं आपको बता रही हूँ कि प्रसाद में कुछ मिला के ना खिला दिया हो। पता नहीं संगत जी रात को मैं इतनी परेशान रही हूँ, मेरे को टेंशन हो गई थोड़ी सी अपने आप ही सोच के, और मुझे पूरी रात नींद नहीं आई है, सुबह जाके थोड़ी नींद आई है। तो आज भी मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, और सबसे ज़्यादा मेरी फिंगर के लिए मुझे टेंशन हो रही है कि मेरी फिंगर में ईचिंग हो रही है लगातार, और मतलब कि बार बार ये ड्राई हो जा रही है, कभी ऐसा नहीं हुआ है, पता नहीं क्यों हो रही है। तो गुरुजी कृपा करना, मुझे ब्लेस करो गुरुजी। मैं आपकी बेटी का राइट हैंड है, राइट हैंड की सेकंड फिंगर जो सबसे छोटी वाली से रिंग फिंगर जो होती है संगत जी, वो वाली। तो गुरुजी अपनी बेटी का हाथ को, अपनी बेटी की फिंगर को बिल्कुल ब्लेस करिए गुरुजी, इसको ठीक कर दीजिए। जो आज ये मेरे हस्बैंड ट्यूब ला रहे हैं, वो जो इसको लगाने के लिए क्रीम जो होती है दवाई, तो वो ठीक मैं लगाऊं और वो ठीक हो जाए गुरुजी। और अभी मैं आपका घी प्रसाद भी लगाती हूँ जो दीपक में बच जाता है, वो भी मेरे पर रखा है, वो भी मैं लगाती हूँ। तो गुरुजी ब्लेस करिए, हेल्थ ब्लेस करिए, सबको सबको अच्छा रखिए गुरुजी, सबका भला करिए। मेरे से कोई गलती हो जाती है तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। और मैं जो भी आंटी अंकल मेरा ये सत्संग शेयर करते हैं, विपिन अंकल एंड सोमी आंटी, उनको भी ढेर सारी ब्लेसिंग देना गुरुजी। और सभी संगत जी को भी खूब सारी ब्लेसिंग देना, सबके घर में खुशियाँ रहें, सबके बच्चे अच्छे पढ़े आगे बढ़े, और सबके ऊपर जो भी किसी ने भी किसी कुछ भी करा है ब्लैक मैजिक को सब कुछ ख़त्म कर दे। मेरे परिवार पे भी जो किसी ने कुछ किया कराया सब भस्म कर दीजिए गुरुजी, सब ख़त्म कर दीजिए, सब नेगेटिविटी ख़त्म कर दीजिए। और आज के दिन खूब सारी ब्लेसिंग दीजिए गुरुजी, खूब सारी ब्लेसिंग दीजिए, अपनी बेटी को स्वस्थ कर दीजिए गुरुजी, और बेटी के पूरे परिवार को स्वस्थ कर दीजिए। ढेर सारी ब्लेसिंग की ज़रूरत है गुरुजी आपकी, इस परिवार को आपके सिवा हमारा कोई नहीं है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी अपना बनाने के लिए,
हर श्वास का शुक्राना, इतनी अच्छी मतलब हम आपने हमारा कल दिन बना दिया। बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। कल पूरे दिन मैं बहुत खुश थी, बस शाम को ही वो टेंशन हुई। तो गुरुजी वो मेरी टेंशन को ख़त्म कर दीजिएगा, और जो भी मैं उनके लिए सोच रही हूँ वो गुरुजी आप ही जानते हो कि उनके क्या इरादे थे, क्या थे। वैसे मैं तो अच्छा ही समझ के गई थी, अब पीछे से वो क्या कर रहे हैं वो तो गुरुजी आपने देखा होगा, आप जानते हो। अगर कुछ ऐसा करा भी है तो वो सब ख़त्म कर दीजिएगा गुरुजी। मैंने आपका जल प्रसाद पी लिया था। मेरे शरीर को स्वस्थ रखना गुरुजी, और मेरे पति को, मेरे तीनों बच्चों को, मेरे पेट को, सबको स्वस्थ रखना। अपना आशीष आशीर्वाद हमेशा ऐसे बनाए रखना। संगत जी, मैं आज का जो शुक्राना सत्संग है यहीं विराम करती हूँ, और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और शुक्राना सत्संग विराम करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी सभी को जय गुरुजी। विपिन अंकल और एंड सोमी आंटी, प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। आपने मेरे पहले सत्संग शेयर किए उसके लिए थैंक यू सो मच। और मेरे से कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना संगत जी। जय गुरुजी, जय गुरु शुक्राना जी, गुरुजी। शुक्राना गुरु जी। जय ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा परिवार शिव परिवार, गुरु जी महाराज के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज कुछ दिनों से मैसेज दे रहे थे कि मैं शाम में तुम्हारे घर आऊँगा चाय पीने, रेड चोले में, पहचान लेना। बहुत दिन से मैसेज दे रहे हैं, पता नहीं, हम तो गुरु जी से जब से जुड़े हैं मैसेज दे रहे हैं। और भगवान का आना तो है पर अभी तक तो नहीं आए हैं। हम जैसा आना सोचते हैं उस तरीके से नहीं आते, तो हैं, आए भी हैं। बटरफ्लाई में आए हैं, सुगंध में आए हैं, हवा में आए हैं, खुशबू में आए हैं, बटरफ्लाई रूप में भी आए हैं, वो सब तो पता है, आभास भी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज क्या शाम में एकादशी के दिन तुलसी विवाह के बाद 2 बटरफ्लाई तुलसी के पेड़ पर आ करके बैठा। गुरुजी महाराज बोले थे कि चाय पीने आऊँगा, तो गुरुजी महाराज के पास चाय रखे, जब पलट के गए तो देखे कि 2 कुछ लग रहा है पत्ता जैसा, वाइट कलर का बटरफ्लाई था 2, और दोनों एक दूसरे से सटा हुआ था और तुलसी के पेड़ पे बैठा हुआ था। तो हम समझ गए आज गुरुजी जो बोले वो सच करके दिखा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शत्रु निरंतर मार रहा है, भगवान बचा रहे हैं। मेरी बेटी का करियर बर्बाद करने के लिए विध्वंस बड़ा षड्यंत्र, शास्त्र, तंत्र मंत्र, रणनीति, कूटनीति चल रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो बहुत बाधित हो रही है, बहुत परेशान हो रही है। जब इंसान बहुत कष्ट करके अपनी मेहनत के दम पे कुछ भी पाता है, उसको कोई नाश कर दे, बिगाड़ दे, तरपा दे, मार दे, कैसा लगेगा शब्द, क्या कहना और क्या नहीं कहना। पर गुरुजी हैं, सब उनके हाथ में है, और वो कुछ गलत नहीं होने देंगे किसी भी प्रकार से, क्योंकि वो सत्य को पसंद करते हैं, धर्म को पसंद करते हैं, और मेहनत को पसंद करते हैं, परिश्रम को पसंद करते हैं, कठिनता को पसंद करते हैं। जो कठिन मार्ग से अपना मार्ग चुनता है भगवान गुरुजी, उसको पसंद करते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से उसके जीवन में कोई बाधा भगवान नहीं आने देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सत्संग तो हम सुन ही रहे हैं। गुरु जी महाराज बोले कि इतना अभी अभी तुमको हम जीवन दान दिए। हम जब से गुरु जी से जुड़े हैं 2024 में मई में जुड़े थे, मई 1.5 साल, पौने 2 साल हो गया। रोज़ भगवान जी हमको रोज़ जीवन दान दे रहे हैं, एक दिन का बात नहीं है, रोज़ दे रहे हैं, क्योंकि वो रोज़ मारती है, भगवान हमको रोज़ बचाते हैं। जब भी हम गहरे नींद में चले जाते हैं, हमको सुध बुध नहीं रहता है, तब हम समझते हैं, उसके बाद हम मन में फिर भी इतना जूता खाने के बाद फिर भी सोचते हैं आज ऐसे काहे हो गए, क्या बात है। तो मैसेज में आता है कि मैं तुम्हारा अभी कितना भयंकर संकट से भी हम तुमको बचाए हैं। बोले वाह, हम भूल गए थे भगवान जी, डेली का भोजने हो गया है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। भगवान बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं। जो भी हो, कर्म है अपना, संसार है अपना, लेशन है अपना, धर्म है अपना, अधर्म है अपना, सुख दुख है अपना, हर जगह लेसन है। लेकिन भगवान जो नीवापन सिखाते हैं वो बहुत टफ टास्क है। शत्रु को क्षमा करना बड़ा हृदय का बात है। क्षमा तो कर दिए हैं, लेकिन देखना नहीं पसंद करेंगे हम बिल्कुल भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्षमा इसलिए कि सुधर्मा अपनी बहन का शादी अपने पति से करवाई। उसने बहुत दुष्कर्म किया, कुकर्म किया, पर उसने क्षमा मांगा, क्योंकि उसके दृष्टि में भगवान ही करता और भरता है। तो इसलिए क्षमा कर दी। वो उसको एहसास था, उसके भक्ति में वो दम था कि भगवान कुछ बुरा नहीं होने देंगे। इसको कहते हैं धर्म। प्रहलाद जी के दृष्टि में हर जगह भगवान है। जब हर इंसान में, हर कण में भगवान है, तो प्रहलाद जी जितना भी सजा पाए अपने पिता के द्वारा, भक्ति का पराकाष्ठा हो गया। उनको एहसास था जब भगवान इतना में नहीं मरने दिए तो क्या मारते। जीना क्या, मरना क्या, मरना तो है। पर अच्छा है कि भगवान धर्म को पसंद करते हैं। धर्म अधर्म दोनों ही उनका है, पर धर्म को पसंद करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज को पाना है तो प्रहलाद जैसा दृष्टि रखिए। गुरु जी को पाना है तो सुधर्मा जैसा दृष्टि रखिए, तब भोले भंडारे मिल जाएंगे। मेरे शिव जी, मेरे भोलेनाथ, गुरु जी महाराज दया निधान, दया सागर। ये लेसन मेरे जीवन में छुपा हुआ था कि भगवान आते हैं, गुरु जी के मिलने से जान गए। भगवान कृपा करते हैं, गुरु जी के मिलने से जान गए। भगवान अच्छे बुरे कर्म का फल देते हैं, गुरु जी महाराज के मिलने से जान गए। गुरु जी जैसा कोई नहीं, मेरे महाशिव जैसा कोई नहीं। वाह! हे भगवान जी, हम आपको पाके खजाना पा गए। एक दिन ऐसे ही अपने बच्चों से बात कर रहे थे कि अब तो कुछ भी नहीं रहा, सो अब तो एकदम स्थिति टैं हो गया। तब भगवान अचानक से मैसेज करते हैं, जिसके पास गुरु जी है उसका स्थिति टैं कैसे हो सकता है। बोले वाह भगवान जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बात तो सही है, अब मेरा स्थिति ठीक है कब था भगवान जी। कोई बात नहीं भगवान जी, जो होता है सब अच्छा होता है। आप मिल गए, सब मिल गया। रहा किसी को करोड़ रहे चाहे 2 रुपया रहे, भोजन तो 3 टाइम ही खाना है, 2 टाइम खाना है, 1 टाइम खाना है प्रारब्ध के हिसाब से, और कोई खा क्या सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लेकिन संसार तो पैसा पर ही स्थित है, पढ़ाई लिखाई जरूरत जो भी, पर आपने इस विनाश में भी हमारे सारे ज़रूरतों को पूरा किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। गुरु जी महाराज, भगवान आपका प्रशंसा यानी जो आप करते हैं पूरा संसार में गूंज है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक बात तो सबसे अच्छा है गुरु जी कि आप ओमनी प्रेजेंट हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। भगवान अच्छा है कि आप कण कण वास करते हैं, बहुत अच्छा बात है भगवान जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सम, नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति करूँ मैं गुरु जी तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति करूँ मैं गुरु जी तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। हर हर महादेव। I love you गुरु जी, I love you। हर हर महादेव।
जय माता दी, जय कारत शेरों वाली दा, बोल सच्चे दरबार के जय। राधे कृष्ण, हर हर महादेव। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे विष्णु सहस्त्र नाम तुम राम नाम रानने। जय श्री राम, जय गुरु जय जी। हनुमान। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। चरण स्पर्श गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। और संगत जी, आज है 4 नवंबर और दिन है मंगलवार। तो मंगलवार को मैं श्री रामचंद्र जी भगवान, हनुमान जी, बालाजी महाराज को बारंबार नमस्कार करती हूँ और शुक्राना भी करती हूँ और अपनी गलतियों के लिए क्षमा भी मांगती हूँ। और संगत जी, अभी टाइम हो रहा है 8:08। तो शुक्राना है बाबा का, अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज। और संगत जी, आज का मेरा संध्या बेले का सत्संग है। आज मैं सुबह संगत जी वहाँ जा रही थी ना, मॉर्निंग वॉक जा रही थी, मॉर्निंग वॉक नहीं जा रही थी संगत जी। जैसे मैं, हमारे यहाँ ना कार्तिक का महीना चल रहा है ना, तो कल पूर्णिमा है। तो आज मतलब हम लोग ना मंदिर जा रहे थे, मैं और एक मेरी पड़ोस में आंटी है। तो संगत जी, मुझे ना एकदम पता, छोटा सा चूहा था, लेकिन इतना ज्यादा उस गाड़ी से दब गया था ना, इतना ज्यादा दब गया था कि एकदम ना उसका मतलब ब्लड तो बाहर आ गया था, इतने चमड़े उमड़े ना ऐसे पिस गए थे। इतना मुझे देख के एकदम ना मतलब इतना अंदर से दया आई। मैंने कहा गुरु जी महाराज, आप ही देखना ये सब, आप ही कष्ट काटना। पता नहीं कौन सा कष्ट ऐसा था संगत जी जो गुरु जी महाराज ने काटा है। तो उसके लिए मैं, उस चूहे की जान के लिए तो मैं गुरु जी महाराज से यही कहूँगी, गुरु जी महाराज उसकी आत्मा को शांति देना, और जो भी पीड़ा उसको हुई है उसके लिए भी मैं गुरु जी महाराज से क्षमा ही मांगूंगी। गुरुपा कैसे सहन किया होगा उसने, और आपने पता नहीं कौन सा कष्ट काटा है। तो शुक्राना है महाराज का संगत जी, कैसे हमारे गुरु जी महाराज एक एक चीज का कैसे ध्यान रखते हैं। और संगत जी, आज मैं आंखों के लिए सत्संग सुनी थी, तो उसके लिए भी शुक्राना है गुरु जी महाराज, आंखों का सत्संग सुनाने के लिए, ब्लेसिंग देने के लिए अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मेरे पास एक मैसेज और आया था विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे कि आज तुझे चांद में दर्शन होंगे। तो शुक्राना महाराज का। संगत जी, मैं अपनी बालकनी में खड़ी थी और मुझे चंद्रमा इतना बड़ा, जो कि कल पूर्णिमा है, तो आज 14 के दिन इतना बड़ा चांद था। और मैं उसको 3 बार देखी, लेकिन मुझे ना ऐसा मतलब लग रहा कि जैसे गुरुजी ने मुझे दिख नहीं रहे हैं। तो कोई बात नहीं, शुक्राना है बाबा, आपने मुझे मैसेज पढ़वाया और मैंने चांद देखा, उसके लिए अनंतम शुक्राना है। और संगत जी, बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारे सत्संग होते हैं, और पूरी संगत परिवार की तरफ से मैं सत्संग शुक्राना करती हूँ। किसी पे कोई कष्ट ना आए, सब हंसी खुशी से रहें, अपना काम निपटाएं, अपना जो भी दिनचर्या है वो करते रहें। और जो भी दुख कष्ट है गुरु जी महाराज आप काट देना, और अपने ऊपर मत लेना, लेकिन दुख कष्ट काट देना। और संगत जी, मैं अपने मायके परिवार, ससुराल परिवार से की तरफ से शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, मैं बेटे की तरफ से शुक्राना करती हूँ, क्योंकि बेटी के बहुत सत्संग आते हैं और गुरु जी महाराज इतनी जल्दी कष्ट काट देते हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। कभी पुलिस केस के, कभी तेरा बेटा पुलिस केस में फंसने वाला है, उसको सत्संग सुन के कष्ट कटवा ले, कभी तेरे तेरे बेटे के साथ FIR होने वाली, पता नहीं क्या क्या संगत जी, इतने सारे सत्संग होते हैं और बस ऐसे आते रहते हैं। और मैं संगत जी, नीम करोली बाबा का बहुत शुक्राना करती हूँ, उनके भी आजकल बहुत आते हैं और सारे इतने पॉजिटिव पॉजिटिव बातें रहती हैं। तो शुक्राना मेरे नीम करोली बाबा, अनंतम शुक्राना। और मुझे मैसेज देते हैं नीम करोली बाबा कि तू हनुमान जी का पाठ मत छोड़ना। तो मैं नहीं छोड़ती हूँ नीम करोली बाबा, मैं हर मंगलवार और शनिवार हमेशा करती हूँ। और वो बोलते हैं नीम करोली बाबा कि मेरे साथ बोलो सीताराम। तो सीताराम सीताराम पतित पावन सीताराम। तो गुरु जी महाराज,
और नीम करोली बाबा अनंतम शुक्राना है। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना करना था मुझे गुरु जी का, तो उनके चरणों में तक मुझे ये पहुंचाना था। और संगत जी, आजकल मेरे सत्संग भी नहीं शेयर हो रहे हैं, बहुत सारे सत्संग इकट्ठे हो गए, पता नहीं गुरु जी महाराज क्या दिखाना चाह रहे हैं। और इतने अच्छे अच्छे, इतने खुशियों वाले सत्संग आ रहे हैं आजकल। तो आज तो आया था कि शुक्राने की तैयारी कर ले, बहुत जल्दी खुशियाँ आने वाली हैं, और नाचने की तैयारी कर ले, बस यही सब आ रहा है। बहुत ही इतना पॉजिटिव पॉजिटिव होता है तुम ना, वाह गुरुपा, एकदम ना मन खुश हो जाता है सच में। बस ये गुरु जी महाराज आपका अनंतम शुक्राना है। और गुरु जी महाराज, मैं अपने पितरों से भी क्षमा चाहती हूँ, और जो भी मुझसे गलती हुई इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और आप भी मुझे क्षमा कर दो गुरु जी महाराज, क्योंकि मुझसे छोटी मोटी बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, जाने में भी अनजाने में भी। तो अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी महाराज। पूरे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना, और सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी की तरफ से भी मैं शुक्राना करती हूँ। हमेशा उनको खुशियाँ देना गुरु जी महाराज, हमेशा स्वस्थ रखना परिवार को, और वो बच्चे की चोट लगी उसको जल्दी से ठीक कर देना गुरु जी महाराज। और पूरी टीम की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, और हमेशा स्वस्थ रखना, सुखी रखना सबको। तो जय ओम गुरु नमः जी शिवाय, महाराज, शिवजी सदा शुक्राना। साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, आपकी बेटी रूपाली मुंबई से आपका संध्या वेला शुक्राना। सत्संग विपिन अंकल जी के यूट्यूब चैनल पे शेयर करिए, गुरुपा कबूल करना। आज वार है बुधवार, आज तारीख है 5 नवंबर 2025। संध्या वेले का टाइम है 6:20। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, संगत जी, जय गुरु जी। आपको सबको गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, सदा साई। गुरुपा ने अभी अभी मैसेज दिए, तुझे अभी आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है, मैंने तेरे अंदर के डर को ख़त्म कर दिया है, और तू आगे चमत्कार दिखती जा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। हर वेले का शुक्राना, हर आंसू का शुक्राना, हर सुख का शुक्राना, हर दुख का शुक्राना। आज तक जो दिया उसके लिए शुक्राना, जो आज तक नहीं दिया उसके लिए तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। सदा ऐसे अंग संग रहना गुरुपा। आपने कहा है तेरे घर में बहुत संगत आने वाली है, जल्दी से तैयारी शुरू कर दे सत्संग की। बहुत ब्लेस है तेरी फैमिली। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। पूरे फैमिली को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। माँ को हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। बहन को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। बच्चों की तरफ से शुक्राना, बच्चों के अंग संग रहने के लिए शुक्राना, बच्चों को अपने कवच रक्षा में रखने के लिए शुक्राना गुरुपा। पार्टनर अंकल की तरफ से शुक्राना गुरुपा। पार्टनर अंकल को अपने कवच रक्षा में रखने के लिए शुक्राना गुरुपा। उनको हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मेरा संध्या वेला शुक्राना मैं यही रुकाती हूँ गुरुपा। कुछ गलती हुई तो माफ़ कर देना सत्संग सुनने में, सुनाने में गुरुपा। अभी कभी नाराज़ मत होना, कभी मुझसे शुक्राना रह गया तो उस बात का भी शुक्राना गुरुपा। जिस बात के लिए आप नाराज़ मत होना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई गुरुपा। ऐसे अंग संग रहना, ऐसे चमत्कार करते रहना। मैं चमत्कारों का शुक्राना करती रहो गुरुपा। शुक्राना मेरा रुकना नहीं चाहिए गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। सबको सुखी रखना गुरुपा, सब संगत को सुखी रखना, सबको बरकत बख्शना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज की डेट है 5 नवंबर 2025 और टाइम हो रहा है शाम के 6:05। ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। तो आज त्रिपुरारी पूर्णिमा है, तो आज त्रिपुरारी पूर्णिमा के शुभ अवसर पर
सारी संगत जी को शुभकामनाएं त्रिपुरारी पूर्णिमा के। तो ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी उनके यूट्यूब चैनल पे शेयर करते हैं, तो उनका भी शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। तो आज तो मैं वैसे ही घर पर थी, लेकिन मुझे येलो कलर की तितली रूप में और फेंट पिस्ता कलर की तितली रूप में और रेड कलर की तितली रूप में और ब्लैकिश और ग्रे कलर की तो हमेशा दिखती है, तो उस रूप में गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए। तो थैंक यू गुरुजी महाराज, थैंक यू गुरुपा। और आज गुरु नानक जी की जयंती भी है, तो उस अवसर पर भी सारी संगत जी को सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो आज गुरु नानक जी की जयंती है, तो थैंक यू गुरुपा। ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से पूरा करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा है, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा है। थैंक यू गुरुपा।